नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर रश्मि जेता और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस और सुन रहे हैं स्टाइल रेडियो 90.4 एफएम चैनल। हमें बहुत बहुत खुशी होती है जब हम किसी अच्छे विषय को लेकर आपके बीच आते हैं और परिचर्चा में सब लोग शामिल होते हैं। आप तक ये परिचर्चा पहुंचती है, आपकी रिएक्शंस, आपकी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचती है, हम अपने में सुधार भी करते हैं और साथ साथ में संख्या वृद्धि भी हो रही है। जिस तरह से लोग खुश होकर इसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं और समझ रहे हैं। सो मुझे एक बार फिर से बोलते हुए बहुत हार्दिक खुशी होती है कि मैं अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज का विषय इसी प्रकार एक और महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन विषय ऐसा जिसके बारे में कभी हाँ कभी ना, कभी अच्छा कभी बुरा। वो है पढ़ाई लिखाई से संबंधित, हमारे शिक्षा से संबंधित अंग्रेजी भाषा, द इंग्लिश लैंग्वेज। ना इसके बारे में बहुत प्रकार की समाज से प्रतिक्रिया है। हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ जुड़कर रहना चाहते हैं, अपनी भाषा पर अपनी जड़ें मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन साथ में जब अपने घरों से बाहर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय फील्ड में आते हैं, किसी नौकरी में आते हैं, किसी पेशे में आते हैं, किसी संस्था में जाते हैं, तो वी फाइंड दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश हैज ग्रोन multifold. Now, because of this importance of English, at one place we want to stay connected to our own culture, to our own heritage, but at the same time, it is mandatory for us to learn English, to understand English, and to speak in English. And for this, it is important for everybody. देखिए, अंग्रेजी का इम्पोर्टेंस सिर्फ दिखाने, फ्लॉन्ट करने और शो ऑफ के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेजी का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि मौका वारदात पे जब कभी आवश्यकता पड़े तो हम अंग्रेजी बोलकर काम चला सकें, हम समझ सकें। अंतर्राष्ट्रीय फील्ड में हम पहुंचे, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, वैश्वीकरण हो गया है, देशों के साथ हमारे संबंध हो रहे हैं, हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जितने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं सारे के सारे अंग्रेजी मीडियम पे चल रहे हैं। नाउ फॉर दैट, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न इंग्लिश एंड टू स्पीक इंग्लिश, इसी चीज की डिस्कशन के लिए आज हम यहाँ पर शामिल हुए हैं। इसी प्रकार सबसे पहले मनीष सोनी सर से हम रिएक्शन लेंगे, फिर बाकी हमारे साथ और भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे एक एक करके बातचीत करेंगे। मनीष Sir, as well the importance of English is concerned, it's very important, whether people accept it or not. लोग स्वीकार करें या अस्वीकार करें, लेकिन इसका महत्व है। मैं कहता हूँ इंग्लिश का नहीं, कोई भी भाषा जो आपकी भाषा है, उसके अलावा अगर आप जितनी भी भाषाओं का आपको ज्ञान है, जितने भी लैंग्वेजेस पे आपका कमांड है, कहीं ना कहीं ये यूजफुल है। रिसेंटली वी हैव सीन आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर that our too many delegation go over through the world, and they have present that why we have done this operation Sindoor and how we got success. So somewhere or the other that like communication in a particular language is very important, and we know English is an international language, whether we accept it or not, but it's a literally international language, and if we want to prove ourselves and overall world, definitely we have to know English. And even in India, sir, my personal experience is that if we go south, if we go any other state, so I think that persons know their local language as well as they know English also. So somewhere or the other, English is very important if we want to do something. I am not saying that Hindi, we should not learn Hindi. We should learn good Hindi. Same way we have to learn good English. दो बातें यहाँ पे क्लियर होती हैं, हम अपने दर्शकों और श्रोताओं से क्लियर करें। जो बात मनीष सोनी जी ने कही वो ये है कि सबसे पहले बात ये है कि जब हम अंग्रेजी की बात करते हैं और सीखने की बात करते हैं, तो इसका अर्थ कदापि ये नहीं होता कि हम हिंदी पे अपनी पकड़ ना बनाएं, बल्कि हिंदी पे हमारी पकड़, इस पे हमारी विरासत है, ये हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है। हिंदी और संस्कृत जैसे भाषाओं पे हमारा कमांड हमेशा बना रहना चाहिए। इंग्लिश का महत्व कभी कभी इसलिए होता है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाते हैं तो अपनी बातों को रखने के लिए, लाइक रिसेंटली पोस्ट Operation Sindoor, a delegation went to different nations of the world where they wanted to convince and they wanted to tell people about the stand of India against
टेररिज्म। भारत का जो एक प्रकार का दृष्टिकोण है और टेररिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, इसे बताने के लिए हमने अलग अलग देशों की यात्रा की, एंड इट वाज पॉसिबल ओनली बिकॉज वी वांटेड टू कम्युनिकेट द हेड ऑफ द नेशंस in different languages, not in different languages but in English, so that it was very very important। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं, देखते हैं इंग्लिश का और क्या महत्व है। निर्भीका से जानने की कोशिश करेंगे। निर्भीका, you tell what is the importance of English for you? Okay, sir. So English is a very important language because it is not only used in one country; it is globally used. English is a language which is used all over the world. We all know English helps in education. English helps to interact with tourists. English helps in many ways. But I want to confess that we should not treat English as as an option. We should treat English as a choice. We should not ask people that you know English or not. We should be sure that everyone should know English. We should never take English as a choice. English Okay. is an option. English is a very best option. Okay, English is the best option. We should take this choice, but it is not. We have some more people in our room, and we can have discussions with Sonam. Sonam, what's your view about English? English is a medium of global communication. English is like a lapsus lingua. It is very important for everyone. It is important for share your ideas and to communicate with each other. English is a medium of global communication. When we meet different type of people in all over the world, it is very necessary and important. And every time it is needed when we go for higher education and universities and top research institutes. So English is mandatory language. Hindi is also important, but English is very important for global communication. Okay, English is important for global. For you, we are asking question कि it's very important for global communication. Do you think English का importance सिर्फ global communication के लिए है कि उसके अलावा भी कुछ इसका importance है? So उसके अलावा भी, like in India also. So as you always say that we can talk in English, we can walk in English, and we can laugh in English. So English is very important. With the help of English, it is very true that we can connect with globally and in our nation also. But at the same time in globally also, in domestic world also, Yes. हमारे अपने निजी जीवन में भी इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंस है। हम कोई भी काम करते हैं, वी गेट टू नो अबाउट इंग्लिश। मनीष, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि इंग्लिश जो है हमारे डेली लाइफ का हिस्सा हो गया है? ग्लोबली तो ठीक है, कभी बाहर गए नहीं गए, लेकिन डेली लाइफ का, हम मेडिसिन ले रहे हैं, हम कोई सामान खरीद रहे हैं, सारी चीजें इंग्लिश में इम्प्रिंटेड रहती हैं। यू नीड टू नो इट। Definitely, sir. It's become an integral part of our life because, sir, if we are, working on computer, we are, using mobile, we are using, different kind of social media sites, we are using, different kind of, we are reading different kind of books, and I think maximum material is available in English. So if you have good command over in English, then you can understand that what is going on surrounding us, and we can be update ourselves. So somewhere or the other, it's become our, daily routine language. Whether we are accept it or not, but it's literally become our daily routine language. शायद यही कारण है कि भले ही हम कितना भी किसी और भाषा से जुड़े रहें, लेकिन चाहते ये हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ें और इंग्लिश को सीखें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रुचि के पास चलते हैं। रुचि, व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? English is not just a language, it is a global skill. It becomes a global skill when we speak English, so we build our confidence. English increase our empowerment because it communicate with other peoples around us. English opens door to get jobs and job opportunities and good education and give interviews. English is more important. Almost in every walk of life, जनरली एकेडमिक्स की बात हम करें तो एकेडमिक्स में रिसर्च से लेकर इंटरव्यू, एग्जामिनेशन, बुक्स, मटेरियल्स, खासकर टेक्निकल लैंग्वेज, मेडिसिनल, सारी चीजें वो इंग्लिश में आजकल हो रही है। Yes, sir. English is international language. No, it is international language. I know because विश्व में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा इंग्लिश है। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन हमारे लिए हमेशा हम ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। लेकिन इंटरनेशनल लैंग्वेज के साथ साथ मेरा इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल से कितना है, जबकि हमारा डोमेस्टिक यूज में
इंग्लिश का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। सर जब हम बाहर जाते हैं किसी दूसरी कंट्री में या किसी दूसरे अपने इंडिया में ही अगर अपन किसी दूसरे साइड जाते हैं, साउथ हो गया सर, वहाँ की जो लैंग्वेज है वो अपन नहीं जानते, अपन नहीं बोल पाते, तो सर इंग्लिश इज ग्लोबल लैंग्वेज की हम दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। दैट इज भक्ति, लेट्स सी व्हाट भक्ति हैज टू स्पीक ऑन इट। Sir, today I want to say that English is not only the language, it is a powerful skill. And I want to begin it with mentioning it clearly that loving English language does not mean hating our Hindi language or forgetting Hindi language. Valuing skill does not mean disrespecting our Hindi language. English, even today, English is the language of opportunities. If you know English, you can connect globally, you have many better job options and etc. things. If we talk about English, so English is not just connect us to the world, it give us the identity, but it's not mean that let's not forget that Hindi is also our language, it's a mother tongue. Hindi give us connect us with many culture, tradition, and it's important to give it respect. Even our youth generation speak Hindi with warmth and English with confidence, and it's very good thing that they speak both the things. And yes sir, that means English gave us wing and Hindi gave us roots. English gave us career and Hindi gave us character. So let's not forget, it is very strong and built in this. But why is it so that whenever we talk of English, we always talk in opposition to Hindi? जब हम भोजन की बात करते हैं, खाने की बात करते हैं, तो हर जगह हम उन नई चीज़ों को पढ़ने की बातें अडॉप्ट कर रहे हैं। लाइक हमने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया, हम AI पे जा रहे हैं, हम चैट GPT पे जा रहे हैं, हम टेक्नोलॉजिकली अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब टेक्नोलॉजी को हम अपनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सनातन परंपरा से दूर हो जाए, उसके साथ तो हम जुड़े ही हैं, वो हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन इंग्लिश का ज्ञान और जानकारी ये अति अनिवार्य है कि जब मौका मिले तो हम बता सकें कि आसमान क्या है, क्योंकि हमें सारा काम करना है। क्यों मनीष, आपको ये नहीं लगता कि हम लैंग्वेजेस को कंपेयर ना करें, बल्कि जैसे कि कई जगह पे बताया जाता है कि फ्रेंच सीख लो या जर्मन सीख लो क्योंकि ज्यादा बोली जाती है, जापानी सीख लो, तो उसी तरह से अंग्रेजी भाषा जाननी चाहिए, और क्योंकि इसलिए कि मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं। सर ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश बोल रहा है या जानता है तो वो हिंदी का अपमान कर रहा है। वो हिंदी का अपमान नहीं कर रहा है। समझदार लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति अच्छी हिंदी बोल सकता है वही अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। वेरी गुड। जो आदमी अच्छी, जिसकी हिंदी भाषा पे अच्छी पकड़ है, वो अंग्रेजी अच्छा बोलेगा। यस, because we have technical learning way to learn any language. We translate language from our language. So I think translation can be possible when we know our language in better way. If we know Hindi in better way, then we can translate English in better way, and we can speak very good English. So I think English is literally very important. And so overall, for exchanging of literature, India is very rich in literature. Like we have Ved, Quran, we have Upanishad, and too many other things, and new invention is there. And foreign literature is also very rich. So exchange of literature, I think this could be the common language, and by which we can learn too many things from outside of India, and we can make other people understand that what we have in India also. हमारा जो शायद चाहे रामायण हो, महाभारत हो, वेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो, हम सबका ट्रांसलेट करके पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि इनमें है क्या एक्चुअल में। So I think that for exchanging of literature, I think it could be a better language, and because it is not very difficult. एक बहुत मजेदार सी चीज कहते हैं, जब क्रिकेट मैच होता है और जब इंडिया मैच जीतती है तो पूछा यह जाता है कि कहाँ पे हुआ था मैच, का ईडन गार्डन्स में हुआ था, ठीक है, होम ग्राउंड था। लेकिन इंग्लैंड पे जीत के आए हैं, इंग्लैंड में उनकी धरती पर उनको हरा के आए, ऑस्ट्रेलिया में हरा के आए, वेस्ट इंडीज में हरा के आए, उनकी धरती पे उनको हरा के आए। मेरे कहने का मतलब ये है कि दूसरों की भाषा भले सही, यदि विश्व में महत्वपूर्ण है तो हम उन्हें सीखकर उनसे बेहतर बोल के दिखाएंगे। शायद यही कारण है कि मैंने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट यूज किया था कि गांधी जी से एक बार माउंटबेटन ने पूछा कि व्हाट इज द रीजन that Indians speak the best English in the world, and it is true that we speak the best English in the world. तो कहा कि the answer is simple,
यू पीपल, गांधी जी ने अंग्रेजों को बताते हुए बोला, यू पीपल पिक अप इंग्लिश फ्रॉम स्ट्रीट्स एंड वी लर्न इट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अच्छी संस्थाओं में हम अंग्रेजी सीखते हैं, दैट्स व्हाई। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न टू विन ओवर देम, ये बताने के लिए कि हम आपसे बेहतर हैं चाहे कोई भी भाषा हो। हरी जानना चाहेंगे, व्हाट इज योर व्यू? Sir, as all of us has said, what is the importance of English? Sir, we know, sir, English is a very English connect to each other. Like, sir, in India, sir, as railway connect Kashmir to Kanyakumari, as sir, English also connect from Kashmir to Kanyakumari because, sir, they have several language, and India is a balance of language and culture, and there has a different language between the different states. Sir, so English is a connectivity. English is a connectivity language, sir. When we go in south and True, it is a language which connects people. and south and some of places eastern places, sir, they speak their language, but sir, we also don't We know connect, that we connect, language. we connect English with the connect emotion. to some Right. What you want to say that English connects among different geographical units, and we connect emotionally also, by which we can communicate with one another. And sir, in now current situations of what's going on, sir, English, sir, everything we are getting in English, sir. Most of the real things, sir, as sir, we know, sir, our constitution is the first language is English, and sir, now also, sir, legally language is English. Sir, Okay, the legal language is English. In Supreme Court, High Court, the language is English. Constitution of India is originally, the first copy of it is in English. True. So that way one should learn. But we still have some more people to speak. Let's see what Prince has to speak on it. Prince. Sir, as my opinion, English is not just a language to read or to study, but it's develop individual personality skills as well as communication skills. Sir, it is just like if people have a knowledge but cannot express their words to the people. So it's just like a hollow ball. When we go for higher studies in a technological institute or higher universities, so professors and teachers teach us most of the subjects to us in English language, and most of the subjects they teach us in English language, and this help us for the upcoming placements or upcoming interviews such as IAS interview. So academically, no, but in IAS interviews it happens in Hindi also. There's no problem. But sir, हिंदी के बोर्ड होते हैं, लेकिन academically it is important because most of the good books, research books, ये सारी चीजें इंग्लिश में आपको मिलती हैं. Yes. So that way it's very important. चलते हैं. One more person is left and for discussion in the class, Aditya. Let's see what Aditya has to speak on it. Sir, English is spoken in many countries around the world. When we travel outside their country or places, English is in their. It becomes mandatory because when you travel outside the country, everybody speaks in English. Yes, of course. Anything else? Okay, so when we travel out, English is important, but we still have certain personal opinions about English. Why do? Nirvika, if I ask you, why do you want to learn English? Now, it is one part of discussion is English is spoken globally, English is a global language, all those things are there, everybody knows. But what is your personal interest to learn English? Sir, if we talk about academically, English is very important because the reason is in many cities, in many places, the teacher taught the topic in Hindi. They explain in Hindi, or otherwise they also explain in English. But the student cannot understand when the teacher teaches in English. And even sir, if the teacher is teaching the subject in Hindi, the students cannot translate it in English. So it's a basic thing. They should understand English. So when the teacher teach him something, or the student when they teach something, they should be able to translate in English. Many students cannot understand English properly, so they cannot perform well in exams. True. So there are many students who just जो सिर्फ रट्टा मार के बिल्कुल पास होते हैं. बिल्कुल. So there are many students जिनके concept clear होते हैं, but they will not write it in exam. They know everything, their concept is clear, but the only problem is they don't know English. So sir, they cannot perform well in exam. And the students who are not deserving the first position, who are just रट्टा मार के पढ़ रहे हैं, they get topped in the exam. True. That's wrong. Academically, it is important. The thing which you have heard from Nirvika. Now we have yet another person. I'll ask Sonam, what is your personal choice behind the language?
Sir, English is very important when you go outside of MP or outside of our home. So English is necessary for everyone. We can't unable to understand the things properly if we know proper command of English. If we have proper command in English, so we can understand everything that and we can connect with everyone. So it is very necessary for everyone. When we talk about academics, when we have to learn any literature or books or research aptitudes, it is very important or mandatory to have a good command on English. So English is very important for us. Okay, the way you heard Sonam that the English is very important. Personally, it is very, very important. We'll switch over to other people, but in between we have a small break where we hear those people who have joined us online. कुछ लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और वो ऑनलाइन अपनी बात कहना चाहते हैं, तो चलिए इन लोगों को भी सुने। ये दमों से बाहर से ऑनलाइन में कुछ बताना चाहते हैं और हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे अपने श्रोताओं से और दर्शकों से अपनी अपनी बात रखें, विषय पर रखना ज़रूरी है। गलत या सही इसका फैसला तो बाद में होता है। My name is Kanak Khare. I am speaking from Baksaha, and my debate topic is importance of English. So, as we all know that English plays a pivotal role in our life, and it is very important in our life. If we know English, then we can easily find a job, and English plays a very crucial role to find a job. And we can also see that English also plays a pivotal role to conversate the another person, because there are many languages in this world and we cannot learn the whole of the languages. So if we learn English, then we can easily conversate with the another person. So English also plays a very crucial role to conversate with another person. English is also important in technology, as we know that it is the era of technology, and most of the students, they are studying from the online content, and in online content English plays a very crucial role. English is also important in tourism, as we know that in tourism English are spoken widely, and if we know English, then we can easily enjoy the tourism. So it is also plays a very crucial role. So English is a language that we can, if we learn English, then it plays a very crucial role in our life. We can get a confidence by speaking English, and we can also become the cynosure personality in front of the people. So English is very crucial. Thank you, sir. I'm Nishita Jain and I am from Baksaha. My topic is why English is necessary. If we can say about importance of English, so nowadays English is very necessary in every field. If we can say about English, so English will play a very crucial role to make your sinus or personality and cut above the rest. And if we can say about importance of English, so English is necessary in every field, because you find any job and you go anywhere. So first of all, English is necessary. If we can say about English, so English is a very crucial role to make your personality. And if we can say about how to improve our English, so vocabulary play very crucial role to improve our English. So if we can not about more vocabulary, so sometimes you find very difficulty to speak English and to read English fluently. If we can say about how to improve your vocabulary, so you read many things like newspapers and English speaking books and other books. And if we can say about English, so English is very important nowadays, because you go in any field and you find any jobs. My name is Kanjan Khare. I am speaking from Baksaha. Today my debate topic is importance of English. English play a very crucial role in our life, as we all know that English provides us good job opportunity in every field. Nowadays, English became the integral part of our life. If we want to get a good job opportunity, then it is necessary to know English. There are also other advantages of English, as India is a polyglot country. So it is moonshot to learn all the languages. But if we know English, then we can easily conversate in the English. If I talk about the advantage of the English, then if English helps us to make good higher education, English improves our skills, and most important thing that English helps us to make cynosure personality. If we know good English, then absolutely we will become cut above the rest. Thank you. चलिए हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं भक्ति से पूछते हैं। भक्ति, what is your personal view about English? So my personal view is that if I will learn the English, it will empower me more.
Okay. Because when women speak in English, it reflects the more skills of her. And English is the most powerful skill, as I have mentioned before also, because it gives us strength and makes us more strong to speak outside in more fluent way. English is not just learning grammar or doing it more strong, it's just to speak it well. So it's very important for communication. Yes. So if you have a strong communication, you are going to rule the world, and then you become empowered. लोग सुनते भी हैं, बात सही है कि जब आप इंग्लिश में अपनी बात कहते हो तो लोग सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं. Hari, what is your personal view about learning English? Sir, English, as we know, sir, how it is important in currently. Sir, as sir, you have also give some examples, sir, as Manish sir. Sir, Manish sir also has got his job because. What is your personal view? And sir, my personal view also, sir, because of English, I also has get opportunity to teach. You got opportunity to teach because of the English language. Sir, I'm not an English teacher, but I teach other subjects. Other subjects also, or English also. Yes, true. Yeah, what's your personal view about learning? My opinion is I want to visit some of the some outside the state and some other countries like Japan. I want to know the mentality of their people, and I want to communicate with them to understand what type of people they are. So you have a plan to travel abroad, and for that you want to learn English. Yes. From this side, if I ask you questions, both of you, एक एक करके. Yes, पहले रुचि आप बताओ. Sir, I am a xenophobic. So English speaks confidently and reduce fear of public and speaks empowerment. मतलब हम चाहते हैं कि हम दूसरे से कनेक्ट करें, बट हम xenophobic हैं, तो सर हम किसी से कनेक्ट नहीं कर पाते. तो हम स्ट्रेंजर से मिलने से घबराते हैं, इसलिए अंग्रेजी सीखना चाहते हैं. What's your personal view about learning English? Sir, as all are mentioned that English is very important for अगर सर मैं बाहर गई for interview and सर अगर मैं यहाँ पे भी हूँ तो मुझे इंग्लिश, सर जैसा आपने कहा था कि एक किसी एक्सपायरी डेट के लिए भी सब इंग्लिश जरूरी है, तो सर. Okay, so that way in personal life, the most important thing is the personal life also. You need English. You eat food, you take medicines, you do anything. Even if you go on internet and see things, most of the things apart from some of the things which are there in Hindi, or in other languages, you get to know English. You have to understand. The final take we'll take from Manish Soni sir. Let's see what he has to speak on. Sir, as you mentioned the statement of Mahatma Gandhi, he spoke in front of Mountbatten that we are not learning English from street like a street dog. We learn English from schools and colleges. That's why we can speak one of the best English of the world. And somewhere or other, it's very good, sir. It's absolutely true, sir. As far as my own example is concerned, I never ever go out of Damoh for study. Whatever study I have done in Damoh, and I can speak in English despite I am living in Damoh. Because of this English, I can get name, fame out of Damoh. I spread my own birthplace. मैं अपने दमोह का नाम बाहर रोशन कर रहा हूँ. कई लोग तो बाहर जाते हैं, महीनों बिताते हैं और वहाँ का नाम फिर दमोह में आके रोशन करते हैं. और इंग्लिश बोल भी नहीं पाते, बात भी नहीं कर पाते. I am telling that somewhere or the other language helps me to spread my talent, to show my capability in front of others, in front of outside of my own city. I am not opposing Hindi. I am also very comfortable whenever I speak in Hindi, but I am also I have also same comfort level whenever I speak in English. So I think that if you want to become a complete personality, you have to have knowledge of some extra language apart from your mother language. So I think that is the true, and we have to accept it, sir. यदि आपको बसंत के उन्माद गीत जाए चाहिए तो पतझड़ को तो महसूस करना पड़ेगा. यदि आपको फूलों की बागियां चाहिए तो रेगिस्तान का अटल नीरस सत्य झेलना पड़ेगा. यानी परिश्रम अनिवार्य है, और यदि परिश्रम है तो आप प्रगतिशील हो, लेकिन परिश्रम के बगैर प्रगति नहीं. तो किसी चीज को सीखने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा. मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगा, अपने दर्शकों और श्रोताओं के साथ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य.
1830, 32, 33 की बात है, भारत में एक विवाद हुआ और वो विवाद ये था कि 1833 के चार्टर एक्ट के दौरान ये बात चली कि भारत में कौन सी भाषा का प्रचार प्रसार विकास किया जाए, और इस विवाद को कहते हैं आंग्ल प्राच्य विवाद, ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल डिबेट। भाषा कौन सी होनी चाहिए? कुछ लोग समर्थक थे कि भारतीय भाषा होनी चाहिए, कुछ लोग समर्थक थे कि आंग्ल भाषा होनी चाहिए। जीत गई आंग्ल भाषा। वो क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि जिस भारत पर हमें शासन करना है उसमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी वगैरह, उड़िया बोली जाती है। तो उनके लिए तमाम भाषाएं सीखकर भारत पर शासन करना ज्यादा कठिन था और आसान था सभी को अंग्रेजी सिखा लेना। तो उन्होंने इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन डाल दिया, जैसा कि आप इतिहास में परिचित हो 1833 ऑनवर्ड्स। लेकिन आप ध्यान रखना, कभी विपदा में अवसर आता है, आपदा में बेहतर होता है, क्योंकि आप सीखते बहुत हो। जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन शुरू किए कोविड के समय में, अब ऑनलाइन बिकेम ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ ना। उस वक्त हुआ ये कि जिस अंग्रेजी को उन्होंने लागू किया, संपूर्ण भारत उस एक भाषा से जुड़ गया और सब जो पहले एक दूसरे की विचारधारा और बातचीत कम्युनिकेशन को नहीं समझ पाते थे कि तमिल उड़िया से क्या बोल रहा है और उड़िया तेलुगु से क्या बोल रहा है, दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, और फिर वो एक राष्ट्र के सूत्र में बंधे। दिस ऑल्सो बिकेम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स बिहाइंड नेशनलिज्म, कि हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए। तो वो जो ज्योग्राफिकल इंडिया था, भौगोलिक इंडिया था, वो एक राष्ट्रीय चेतना के रूप में परिवर्तित होने लगा। तो याद रखें, हमें किसी भाषा को सीखकर उस भाषा पर विजय प्राप्त करनी है, ताकि उस भाषा के जो लोग हैं उससे हम बेहतर कर सकें। एंड दिस इज व्हाट इंडियंस डू, और यही हम भारतीय करते हैं। सो वी लर्न इंग्लिश टू डू वेल इन द वर्ल्ड, टू डू गुड फॉर आवर कंट्री, बट स्टे ट्यून्ड एंड स्टे रूटेड टू योर ओन कल्चर। हम अपने सभ्यता और संस्कृति से जुड़े रहें, लेकिन इंग्लिश को सीखें जरूर, समझें जरूर और बोले जरूर। आज की बहस यहाँ समाप्त करते हैं, आज के विचार यहाँ समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली सप्ताह कोई एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।